नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उपन्यास की वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं जयशंकर प्रसाद से। इनके उपन्यास देखते हैं। इन्होंने केवल 3 उपन्यास लिखे और उनमें से भी एक अपूर्ण है। पहला उपन्यास है इनका कंकाल, जो 1929 में प्रकाशित हुआ था। कंकाल कंकाल जैसा ही आपको पता है कि हड्डियों के ढांचे को कंकाल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सामाजिक ढांचे को दिखाया है कि जो हमारा समाज है उसमें कितनी क्रूरतियाँ व्याप्त हो चुकी है कि वह एक कंकाल बनकर रह गया है। तो इसके कंकाल के मुख्य पात्र है श्रीचंद, किशोरी और निरंजन। ये आप नोट कर सकते हैं। तितली ये 1934 में प्रकाशित हुआ था। इरावती ये इनका अपूर्ण उपन्यास है। अब देखते हैं चतुरसेन शास्त्री। चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है हृदय की परख, जो 1918 में प्रकाशित हुआ। हृदय की प्यास, जो 1931 में प्रकाशित हुआ। अमर अभिलाषा, जो 1933 में प्रकाशित हुआ। अब यह है वैशाली की नगरवधू, जो उनका सबसे चर्चित उपन्यास था। वो था वैशाली की नगरवधू। अब इसमें देखिए, इसमें क्या था कि उस समय वैशाली में कानून था कि राज्य की सबसे सुंदर कन्या नगरवधू अथवा जनपद कल्याणी बनेगी, उसे सभी राजकीय सुविधाएं मिलेंगी, पर साधारण स्त्री की तरह अपनी पसंद के पुरुष से विवाह करने, बच्चे पैदा करने, घर बसाने का अधिकार नहीं होगा। आम्रपाली के शब्दों में आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने इस कानून को बार बार धिक्कृत कानून कहा है। यानी कि यह कानून एक बहुत ही भद्दा कानून था जो उस समय व्याप्त था। ये वैशाली जो आज का बिहार है तब का ये वैशाली था। मंदिर की नर्तकी, जो 1951 में प्रकाशित हुआ। वैशाली की नगरवधू को हिंदी साहित्य में इतिहास की दृष्टि से लिखा गया प्रथम उपन्यास है। यानी कि यह प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। अगर ये आता है कि हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है, तो आपको वैशाली की नगरवधू टिक करना है। अब है मंदिर की नर्तकी, ये 1951 में प्रकाशित हुआ। अपराजिता 1952 में प्रकाशित हुआ। अभी यह है आलमगीर, जो 1954 में प्रकाशित हुआ। सोमनाथ 1955 में। सोमनाथ, इसमें सोमनाथ मंदिर की कथा है। सोमनाथ मंदिर, इसमें सन 1024 में महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को तोड़े जाने का वर्णन है। यह मंदिर चालुक्य राजाओं द्वारा निर्मित था। अब देखिए इनका अगला उपन्यास व्यम रक्षा में है। ये रक्षा में शब्द है यहाँ पर। व्यम रक्षा में 1955 में प्रकाशित हुआ। इसमें वेद, ब्राह्मण, स्मृति, पुराण आदि के साथ ही मिस्र, मेसोपोटामिया, बेबीलोन, पर्सिया, कानून आदि देशों की पुरातन कथाओं के आधार पर देव, दैत्य, दानव, मानव, यक्ष, गरुड़, वानर, महिष आदि प्रागैतिहासिक जातियों के जीवन एवं संस्कृति का काल्पनिक चित्रण किया गया है। अब अगला उपन्यास है इनका सोना और खून। सोना और खून उपन्यास सिपाही विद्रोह से लेकर जब सन 1857 में मंगल पांडे द्वारा विद्रोह किया गया था और सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था कि हम ये सुअर और गाय की चर्बी से मिले हुए कारतूस प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें मुंह से काटना था। इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों ही सैनिक इस कानून इन कारतूसों के खिलाफ थे और सेना में विद्रोह हो गया था। तो इसे सन 1857 का विद्रोह कहते हैं, जो एक सिपाही विद्रोह से लेकर फिर बहुत दूर तक फैल गया था। तो इसमें इस उपन्यास में सोना और खून उपन्यास में सिपाही विद्रोह से लेकर भारतीय इतिहास के एक विशाल अंश को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से लिखा गया है। यानी कि इसमें 1857 की क्रांति का वर्णन किया गया है। सह्याद्री की चट्टानें, ये 1959 में प्रकाशित हुआ। बिना चिराग का शहर, ये 1960 में प्रकाशित हुआ। पांडे बेचैन शर्मा उग्र, ये दिल्ली का दलाल है इनका उपन्यास। पहला उपन्यास 1927 में लिखा गया। चॉकलेट 1927 में। चंद हसीनों के खतूत, ये 1924 में लिखा गया। बुधवा की बेटी 1928 में लिखा गया। शराबी 1931 में लिखा गया। सरकार तुम्हारी आंखों में, ये 1937 में लिखा गया उपन्यास है। जी जा जी, ये 1937 में लिखा गया। मनुष्यानंद 1935 में। घंटा 1945 में। फागुन के दिन 4 1960 में। जुहू 1963 में। इस तरह से इन्होंने अनेक उपन्यासों की रचना की। अब देखते हैं ऋषभ चरण जैन के उपन्यास।
मास्टर साहब ये प्रकाशित हुआ 1927 में। दिल्ली का व्यभिचार ये 1928 में प्रकाशित हुआ। बुर्के वाली ये भी 1928 में प्रकाशित हुआ। चांदनी रात ये 1930 में प्रकाशित हुआ। सत्याग्रह ये भी 1930 में प्रकाशित हुआ। गदर 1931, जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है कि गदर पर आधारित उपन्यास है। भाग्य 1931 में, भाई 1931 में, रहस्यमय 1931 में, मधुकरी कहते हैं भिक्षा मांगने को, मधुकरी ये है 1933 में प्रकाशित उपन्यास। चंपाकाली लिखा हुआ है, ये गलत प्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर ये चंपाकाली नहीं है, चंपाकली है। ये 1935 में प्रकाशित हुआ। मंदिर दीप ये 1936 में। मैखाना कहते हैं जहाँ शराब मिलती है, 1938 में प्रकाशित हुआ। 3 एक्के ये 1940 में प्रकाशित हुआ।